आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि त्रिकोणमिति है वो कौन से त्रिभुजों पर लागू होती है, किस प्रकार इसके हमने त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, कौन इसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होती है, किस प्रकार से हमने इनके बारे में पढ़ा था। देखो हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति है वो हमारे समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। त्रिकोणमिति है वो हमारे समकोण त्रिभुज पर लागू होती है और इसमें हमारा एक कोण होता है 90 डिग्री का और एक कोण हेड कोण माना था हमने थीटा। आज हम इसके कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे जो सर्वसमीका हमारे 9th 10th में तो काम आनी है और इसके आगे इन सर्वसमीकाओं के आधार पर 11th 12th में जितने भी फॉर्मूले जनरेट होंगे वो इन्हीं सर्वसमीकाओं के आधार पर जनरेट होंगे। अब देखते हैं ये सर्वसमीकाएं कैसे प्राप्त होती है, ये फॉर्मूले कैसे, क्योंकि आगे की जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें ये सारी की सारी सर्वसमीका ही हमारे काम आएगी। अब एक एक करके सर्वसमीकाओं के बारे में देखेंगे। जैसा हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में हमारे लागू होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमारे तीन चीजें होती है, लंब, कर्ण और आधार। ये तीन चीजें होती है। और एक चीज पढ़ी थी हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमने पढ़ चुके हैं। शेष दोनों भुजाएं कौन सी है? लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। यहां से देखो कर्ण, कर्ण की भुजा कौन सी है? AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं, फर्स्ट समीकरण नंबर मैंने इसको नाम दे दिया 1। इस आधार पर हम सर्वसमीकाओं को ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं? देखो मेरे पास ये पाइथागोरस प्रमेय है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। एक बार मैं करूंगा इस पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में, एक बार मैं इसके दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर का भाग दे दूंगा, एक बार मैं भाग दूंगा लंब स्क्वायर का और एक बार मैं भाग दूंगा दोनों तरफ आधार स्क्वायर का। इस प्रकार मेरे पास तीन सर्वसमीकाएं प्राप्त होगी। वो तीनों सर्वसमीकाएं क्या होगी देखेंगे। सबसे पहले मैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर, यहां पर कर्ण क्या है मेरा? AC, तो कर्ण स्क्वायर का मतलब AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग दिया, डिवाइड किया है, तो AC स्क्वायर का मैं भाग दूंगा तो यहां पर देखो ये सब। हाँ तो देखो एक बार मैंने उसमें भाग दे दिया किसका? एक बार तो भाग दिया है मैंने AC स्क्वायर का, कर्ण स्क्वायर का। अब मैं भाग दूंगा किसका? AB स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर का। पूरी समीकरण में दोनों पक्षों में मैं भाग दे रहा हूं। अब इसमें दोनों पक्षों में किसका भाग दूंगा? दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर। अब मैं दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग दे रहा हूं तो देखो AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। दोनों पक्षों में मैंने AB स्क्वायर का भाग दे दिया। तो यहां से देखो AC यहां पर क्या है? हमारा कर्ण और AB हमारा क्या है? लंब। देखो कर्ण बट्टे लंब, ये लाल बट्टे कक्का का फॉर्मूला आपके हमेशा ध्यान में होना चाहिए। अगर ये आपके ध्यान में है तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इसका कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो आराम से आपको पता चल जाएगा। देखो यहां से कर्ण बट्टे लंब क्या हो गया आपके पास? देखो कर्ण बट्टे लंब साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से AB अपॉन ये तो कैंसिल हो गया, सेम है, प्लस BC क्या है मेरा? आधार, और AB क्या है? लंब। आधार बट्टे लंब क्या होता है?
स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास दूसरी सर्वसमीका बन गई। ये पहली सर्वसमीका थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी थी। दूसरी सर्वसमीका मेरे पास यहाँ आ गई, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका नंबर आ गई मेरे पास 2। अब मैं किसका भाग दूंगा, तीसरी बार मैं दूंगा इसमें BC स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या दूंगा, भागे दूंगा। अब आधार स्क्वायर का समीकरण 1 में दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का मतलब आधार स्क्वायर किस जगह मेरे पास क्या है, BC स्क्वायर का भाग देने पर दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग दिया तो देखो यहां से AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। दोनों पक्षों में मैंने BC स्क्वायर का भाग दिया। यहां से देखो AC अपॉन में BC, AC क्या है, कर्ण, और BC क्या है, आधार। कर्ण बट्टे आधार किसका हो गया, यहां से सेक थीटा। तो यहां पर स्क्वायर है तो दोनों पक्षों में देखो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB अपॉन में BC। AB मेरे पास यहां पर क्या है, लंब। AB क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। लंब बट्टे आधार, लाल बट्टा का आपके फॉर्मूला ध्यान में है, लंब बट्टे आधार क्या होगा मेरे पास, tan थीटा। लंब बट्टे आधार मेरे पास होगा tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये कट के कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, 1। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में तीसरी सर्वसमीका आ गई मेरे पास, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास 3 सर्वसमीकाएं हैं। बाकी के कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बताए थे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ से कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। ये सर्वसमीकाएं और ये फॉर्मूले से हम आगे की सारे क्वेश्चनों को 10th में जो हमारे क्वेश्चन है, 9th में जो सर्वसमीकाओं के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सर्वसमीकाओं और इन फॉर्मूलों के आधार पर करेंगे। ये दिखने में तो ये 3 सर्वसमीका है, इन 3 सर्वसमीकाओं से हम कुल 9 सर्वसमीकाएं बनाएंगे। वो सर्वसमीकाएं किस प्रकार बनाएंगे, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास तीनों सर्वसमीकाएं, अगर आपकी ये तीनों सर्वसमीकाएं ध्यान है तो आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पहली सर्वसमीका है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तीसरी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इन तीनों सर्वसमीकाओं के आधार पर बनने वाली 9 की 9 सर्वसमीकाएं हम देखेंगे वो किस प्रकार बनती है। इसको नोट करना तो नोट कर लो, मैं इरेज करता हूं। हाँ तो गाइस हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, जिनमें से पहली सर्वसमीका है मेरे पास, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीका आपने पढ़ी थी। इस सर्वसमीका के आधार पर हम दूसरी सर्वसमीकाएं कैसे प्राप्त करते हैं वो देखेंगे। देखो ये साइन कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, अगर मैं इस बराबर के दूसरी साइड में इसको ले जाऊं, इक्वल के दूसरी साइड में ले जाऊं तो ये यहाँ पर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में क्या बचेगा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा। ये इसकी सेकंड सर्वसमीका हो गई। अब एक बार मैं कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेके गया हूं, इस बार मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास ये 3 सर्वसमीका है, 1 से 3 बन गई मेरे पास। अब दूसरी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी क्या, वहां पर तीनों सर्वसमीकाओं में एक तो पढ़ी, दूसरी सर्वसमीका थी हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या थी शाबाश, 1 प्लस में क्या,
tan स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमीका हमने ये भी पढ़ी थी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे और सर्वसमीका कैसे बना देंगे, एक इधर प्लस का है, मैं बराबर की इस साइड में लेके आऊंगा तो मेरे पास यही तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, इस साइड में आगे किसका हो गया माइनस का, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका और हो गई मेरे पास। अब इससे एक सर्वसमीका और भी बना सकते हैं क्योंकि हमने किसको भेजा है, एक को भेजा था, इस बार मैं किसको भेज दूं tan स्क्वायर थीटा को इस साइड में भेज दूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर तीन सर्वसमीका हमारे पास और हो गई, क्या sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और एक बार किसको भेज दिया इस तरफ tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज दिया। अब तीसरी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, क्या थी वो, सबस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में क्या cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में क्या था cot स्क्वायर थीटा। तो एक बार इस वो की वो जैसे काम इसमें किया है जैसे काम ऐसा इसमें करेंगे, एक बार 1 को इस साइड में लेके आएंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा, और एक बार इस cot स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेके आऊंगा मैं, cot स्क्वायर थीटा को इसमें लेके आया तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। ये कुल मिला के 3 ये हो गई, तो मेरे पास देखो 3 6 और 9, ये 9 सर्वसमीकाएं मेरे पास हो गई। इन 9 सर्वसमीकाओं के आधार पर हम इसमें आने वाले चैप्टर में आने वाले सारे क्वेश्चनों को करेंगे। देखो चैप्टर में आप तभी जाओगे जब आपके पास ये 9 की 9 सर्वसमीकाएं आपके याद होगी, अदरवाइज आपको चैप्टर में नहीं घुसना है। अगर आप 9 सर्वसमीकाओं को याद नहीं रख पाते तो आपके चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी ये क्लियर है 9 नहीं, अगर आपकी 3 ही क्लियर है बढ़िया तरीके से, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अब आगे हम करेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में 7.1 की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करो, और वो करेंगे हम इन तीनों सर्वसमीकाओं के इस आधार पर। इन तीनों सर्वसमीकाओं का हमें ध्यान में होना चाहिए। इन तीनों सर्वसमीकाओं के आधार पर हम त्रिकोणमिति के हमारे पास कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। 6 रेशियो हमने पढ़े थे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। इन सभी को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, sec थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे। देखो sec थीटा को sec के पदों में व्यक्त क्या करना हो तो पहले से ही sec थीटा के पदों में है। बाकी बचे पांचों sin, cos, tan, cot और cosec, इन पांचों को हम किसके पदों के रूप में व्यक्त करेंगे, sec थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, और उसमें हमारे यूज होगी ये तीनों की तीनों सर्वसमीकाएं। देखो सबसे पहले मेरे पास है sin थीटा। sin थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां से, आपके पास आपको पता है आपके पास ये सर्वसमीका है कि sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अंडर के, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर के रूट sin स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। sin थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है रूट से हमेशा स्क्वायर कैंसिल हो जाती है। और यहां से आपको एक सर्वसमीका देखी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से हम sin स्क्वायर थीटा का मान यहां पर रखेंगे तो वो कितना होगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है किसके रूप में व्यक्त कर रहा है sec के पदों में, क्योंकि यहाँ पर आया क्या है cos। और आपने पढ़ा है शुरुआत वाले पार्ट फर्स्ट में कि sec है वो किसका व्युत्क्रम होता है, किसका उल्टा होता है cos का। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ अंडर के रूट 1 माइनस में 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे और सोल्व किया जा सकता है अंडर के रूट, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा मेरे पास एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, ये sin के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर देखो यहां से sin थीटा बराबर, देखो sin थीटा को मैं पूरा का पूरा sec के रूप में लिख दिया, इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है। ऊपर क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा sec थीटा।
तो देखो पूरे साइन थीटा को मैंने किसके पदों में व्यक्त कर दिया, सेक थीटा के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार हम आगे के पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर सेकंड पार्ट है मेरे पास, क्या साइन को कर दिया, साइन के बाद मैं बात किसकी करूंगा, कोस की। सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ कोस थीटा की। कोस थीटा को तो आपको पता है कोस किसका व्युत्क्रम होता है, सेक का, तो इसको लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा। कोस थीटा को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। तीसरी थर्ड की हम बात करेंगे टेन थीटा की। यहाँ पर टेन वाला रूप तो आपके सामने पड़ा है, क्योंकि आपके पास थर्ड सर्वसमीका क्या है कि अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टेन थीटा को व्यक्त करना है तो टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सेकंड सर्वसमीका से हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, सेकंड सर्वसमीका से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे को मान तो चाहिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान लूंगा तो इसका मैंने वर्गमूल लिया है, तो इधर बचा टेन थीटा और इधर अंडर के रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे पास थर्ड को मैंने चेंज कर दिया टेन को। अब मेरे को मान निकालना है कोट का। देखो कोट थीटा का मान निकालने के लिए मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि लाल बटे का कोट थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कोट थीटा है वो हमारे देखो यहाँ से लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, तो इसका व्युत्क्रम आधार बटे लंब वो क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा है वो टेन थीटा का क्या होता है व्युत्क्रम, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 में टेन थीटा, इसको ऐसे लिखा 1 में टेन थीटा, तो इसका भी व्युत्क्रम की दिया 1 में अंडर के रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अब यहां से देखो 1 में टेन थीटा आपके सामने क्या आ गया कोट थीटा, ये इस वैसे का वैसा 1 में अंडर के रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपने कोट थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया है। अब आगे बचा किस कौन सेक थीटा, सेक थीटा तो ऑलरेडी सेक के पदों में व्यक्त है। अब किसको व्यक्त करेंगे कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा को आपको पूरा का पूरा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही साइन थीटा को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है। वो कोसेक है वो किसका व्युत्क्रम होता है साइन का, तो यहां से मैं कोसेक थीटा बराबर लिख सकता हूं सेक थीटा अपॉन में अंडर के रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो अब आपने त्रिकोणमितीय किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को इस प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज किया जा सकता है। आपकी बुक में स्टूडेंट्स एक टेबल है जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को उनके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में चेंज किया गया है, वो हम इस प्रकार करेंगे। इसको नोट कर लो।